ये है सितारा न्यूज नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आप देख रहे हैं GKS न्यूज चैनल, निष्पक्ष कलम, निर्भीक आवाज। बहुमत में लाने की कोशिश नहीं करूंगा। बिना हमारे सत्ता कोई नहीं आ रही है। कांग्रेस भाजपा कोई भी राजनीतिक दल घोषणाओं करने से नहीं होता, जनता के द्वारा होता है प्रजातंत्र। और प्रजा के बीच में हम जाने वाले हैं। जन जागृति अभियान के तहत हमने अभी पूर्व में ये कहा, राष्ट्र निर्माण की चेष्टा करने वाले लोग हैं। अभी लोगों में विश्वास, निर्माण और बलिदान खत्म होता जा रहा है। जब जहाँ विश्वास खत्म होता है तो प्रजातंत्र नष्ट हो जाता है। जहाँ अन्याय होता है तो न्याय खत्म हो जाता है। तो न्याय के लिए लड़ना है। अभी हर आदमी हारा हुआ है। कोई रोजगार की लड़ाई चल रही है, महंगाई बहुत जबरदस्त है, अशिक्षा बहुत जबरदस्त है। वर्तमान में इस देश को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है। इस देश को बचाना है, इसलिए भारत नवनिर्माण पार्टी को मैंने चुना है। अगर मान लो अगर एक सीट की जरूरत पड़ती है तो आपको समर्थन देंगे सर? कैमरा प्लीज देखिए। मैं अभी एकदम फ्यूचर में भी नहीं जाना चाहता। मैं भाजपा कांग्रेस की सत्ता आ ही नहीं रही है, सत्ता ही हमारी आ रही है। वर्तमान में पब्लिक ने सोच लिया है कि हमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाना है। समय परिवर्तनशील है, मौसम परिवर्तन है, हर आदमी बदलता रहता है। तो अभी पब्लिक ने सोच लिया कि हमें इन सबको भगाना है और भारत का नवनिर्माण करना है। इस चीज़ को, राष्ट्र को बनाना है। इसलिए मैं एक यात्रा निकाल रहा हूँ, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाना। उसके बाद राष्ट्र में जाऊंगा। चुनाव से पहले मैं राजस्थान के हर जिले में जाना चाहता हूँ, सातों संभाग में जाना चाहता हूँ। मेरी कार्यकारिणी घोषित करूंगा। कर्ण जैसे हजारों कर्ण पैदा हो जो अपने आप का निर्माण न करके लोगों के निर्माण की चेष्टा रखें। इस चीज़ को लेकर मैं वर्तमान में आया हूँ। अभी पार्टी ने आपको क्या जिम्मेदारी दी? राजस्थान का अध्यक्ष पद मुझे संभलवाया है। पहले मैं बिना पार्टी के निकलना चाहता था। मेरे अध्यक्ष साहब ने मुझे पसंद किया, मुझे इस लायक समझा, मुझे कॉल किया, मुझसे मिले, मेरी विचारधारा को जाना। मैंने आपकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित हुआ। आपसे बात करने के बाद मैंने अध्यक्ष साहब को ज्वाइन कर लिया। इससे पहले मैं कई लोगों से प्रभावित होता ही नहीं था। इनसे मैं प्रभावित होता ही नहीं हूँ। मैंने पहली बार आपसे इतना प्रभावित हुआ कि आप अपने स्वयं के निर्माण के लिए नहीं आए हैं, आप राष्ट्र निर्माण की चेष्टा के लिए रखते हैं बात। आपने 5 लाख पेड़ 2015 के बाद से आज तक लगाते आ रहे हैं। 15 से पहले से कौन से एरिया में आपने पेड़ वृक्षारोपण नहीं किया है, पर्यावरण को बचाया है, हर घर को, स्कूलों को गोद लिया है। आप गरीब के लिए लड़ रहे हैं, एम्प्लॉयड कर रहे हैं, शिक्षा के लिए पैसे दे रहे हैं। तो मैंने देखा इनके ऑफिस में आने के बाद ये अपने आप का स्वयं का निर्माण न करके लोगों के निर्माण की चेष्टा करते हैं। तो कर्ण ने इनको अपने आप में ज्वाइन कर लिया। आपका परिवार राजनीतिक परिवार रहा है पहले का, अब आप एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं, तो परिवार के इस पर क्या रिएक्शन होगा? परिवार साथ होता है। परिवार में कौन होता है? परिवार सब है। स्वतंत्र भारत का हर आदमी स्वतंत्र है। एक माँ के पेट से पैदा होते हैं, सब अलग अलग विचारधाराओं में चले जाते हैं। अभी कुछ रोज पहले मुझे कुछ लोगों ने कहा कि आपके साथ ऐसा हो रहा है, आप इस राजनीतिक दल को पसंद कर लें। मैंने कहा मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि मैं कभी किसी के पास जाऊंगा नहीं। मुझे पब्लिक में अच्छा मैसेज देना है, मुझे हमेशा पारदर्शी बन के रहना है। मुझे मेरे स्वयं का निर्माण करना नहीं है। आगे आने वाले कल में मुझे पब्लिक को बचाना है। अभी वर्तमान के हालात अच्छे नहीं हैं। आज सरकारें सोचती तो आज जनता भी सोच ले, सरकार सोच ले तो रामगढ़ बांध नहीं बढ़ जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है। वर्तमान के हालात अच्छे नहीं हैं। नहीं, आपने पब्लिक को बचाना है। पब्लिक को किससे बचाना है? मोदी तो सरकार से है, आपके दूसरे मंत्री आपके भाई भी हैं। देखिए, वर्तमान के हालात इस देश के भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राजपा से नहीं चल, राजनीतिक दलों से नहीं चलते हैं। राजनीति प्रजातंत्र पब्लिक से बना है। पब्लिक के सेवा में आज नेता लोग कैसे कैसे भाषण दे के, मैनिफेस्टो को लेके पब्लिक के बीच में जाते हैं और पब्लिक को ठगा सा महसूस कर रही है पब्लिक। इसलिए जागृति अभियान के तहत जा रहे हैं कि पब्लिक में अवेयरनेस आए कि आज वर्तमान में हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, जो अपने स्वयं का निर्माण न करके लोगों के निर्माण की चेष्टा रखे। सर, आपके प्रमुख मुद्दे क्या? मेरे प्रमुख मुद्दे आपके वर्तमान में ज्वलंत है। हर आदमी रोजगारमुखी होना चाहिए। हर एक आदमी को ऐसा बनना है जो लोगों को रोजगार दे सके। हर आदमी शिक्षित होना चाहिए। हमारी हेल्थ कहाँ खड़ी है उसको लेके सोचना चाहिए। हमारा स्पोर्ट्स, वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो में हमारा स्पोर्ट्स सिनेरियो कहाँ खड़ा है, वही एक बहुत बड़ा नेतृत्व है। कॉर्पोरेट सेक्टर कहाँ खड़ा है? अभी जो दिखाया जा रहा है वो राजनीति नहीं है। जो नहीं दिखती वो राजनीति होती है। तो अब दिखाने के लिए जा रहे हैं, वो राजनीति करेंगे हम। जो नहीं दिख रहा है वो दिखाएंगे जनता को, वो असली राजनीति होगी। एक सबसे बड़ा सवाल है आज की तारीख में, जो किसी ने भी नहीं आपसे करा होगा, अभी नारी उत्पीड़न, चाहे हम केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें,
किसी ने भी एक तरह से पहल करके या जिस तरह का आज का माहौल बच्चियों के लिए और औरतों के लिए जो चल रहा है ये असुरक्षित हो चुकी है, तो उस तरफ आपका क्या इनको सुरक्षित करने के लिए तो निकल रहे हैं कि अभी जन जागृति अभियान के तहत हम रेप रोकना चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट रोकना चाहते हैं। सरकारें क्या कर रही है आप देखिए, किस तरह की जागृति लाना चाहते हैं। गुंडाइज्म खत्म कर देंगे राजस्थान में, जो माफियाज पैदा किया गया खत्म कर देंगे हम चारों तरफ। आप देखना राजस्थान अमन चैन से जिएगा, काम ही काम होगा और मन में राम होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। जय हिंद। करण सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपको प्रदेश अध्यक्ष का जो पद लिया आपको कैसा लग रहा है? यहाँ का पद लेके देखिए, किस तरीके का ये पद बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं राजस्थान में किसी एक राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल का प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ और मेरे अध्यक्ष जी ने मुझे ये जिम्मेवारी के लायक समझा, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और आप भी चुनाव लड़ेंगे सर किसी से? मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं काम करने आया हूँ, जनता की सेवा के लिए आया हूँ। जब मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं जनता को कुछ दे नहीं पाऊँगा। मैं मेरे वर्तमान के समय की बात इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं विश्वास, न्याय, निर्माण और बलिदान की चेष्टा करता हूँ कि देश वर्तमान में रहे और देश पास्ट में न जिए, अतीत में न जाए। बीते हुए कल की बात करेंगे तो समय व्यर्थ जाएगा, तो आगे आने वाला कल अच्छा जब ही होगा जब हम वर्तमान में रहेंगे। तो प्रेजेंट इज एवरीथिंग। तो वर्तमान कहीं नष्ट होता नजर आ रहा है हर समय, पास्ट और पास्ट से फ्यूचर तो वर्तमान गौण हो जाता है। पॉलिटिक्स को कहाँ ले जाके प्रजातंत्र ने खड़ा कर दिया है। तो पब्लिक में जन जागृति अभियान के तहत जागृति डालने के लिए जनता में मेरे जैसे लोगों को राष्ट्र धर्म निभाने के लिए निकलना है। ये हर आदमी का राष्ट्र धर्म है कि जनता में कहीं किसी प्रकार से प्रजातंत्र नष्ट न होने दें, जिस संविधान को बाबा साहब के द्वारा निर्माण किया गया था। इसलिए संविधान बचाओ और जागृति लाओ यात्रा में 15 अगस्त के बाद राजस्थान और हिंदुस्तान में निकल जाऊंगा। आज वर्तमान के जो हालात हैं, वो राष्ट्र कहाँ खड़ा है, जो जिस राष्ट्र को मैं पंजा मान लेता हूँ, बार बार मुझे इन बातों को कहना पड़ता है। हमारी बहुत बड़ी उंगली है जिसे मैं हिंदू मान लेता हूँ, पास वाली को मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलते हैं तो हम मुट्ठी बनते हैं। ये देश सर्वधर्म सद्भाव हमारा नारा है, हिंदुस्तान हमारा है। इस देश को सर्व अनेकता में एकता वाला देश है। इस देश को बचाने के लिए जैसे शरीर के कई अंगों से मिलकर शरीर की संरचना होती है, वैसे इस कंट्री की सब धर्मों से मिलकर संरचना हुई है। तो इस कंट्री को बचाने के लिए मैं मेरा बलिदान कभी भी देने की ताकत रखता हूँ। इसलिए मैं जनता से कभी किसी प्रकार की अपेक्षा न करके जनता में साफ शब्दों से जनता के बीच में जाऊँगा। अगर मैंने जनता से अपेक्षा कर दी तो मैं निर्माण नहीं कर पाऊँगा और जागृति नहीं ला पाऊँगा। और जी सर, आपकी 200 विधानसभा सीट है, जितनी भी इनका जो टिकट देंगे उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? देखिए, ये संगठन है, संगठन से बड़ा व्यक्ति नहीं है। संगठन की जब हमारी मीटिंग होगी, मैं अध्यक्ष जी के सानिध्य में बैठूंगा और मेरी जब कार्यकारिणी का निर्माण हो जाएगा, उसके बाद मैं एक अकेला तो हूँ नहीं, एक उंगली से कुछ नहीं होता, 5 मिलते हैं तो मुट्ठी बनते हैं। तो आगे आने वाले कल में संगठनात्मक व्यवस्थाओं को जिम्मेवारी मुझे मिलेगी, मैं उन पर खरा उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।